जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। तो हमने देखा था इससे पहले कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सब वल्लभाचार्य के घर पे और वहाँ से फिर वापस प्रयाग आ गए। प्रयाग के अंदर दशास मेघ घाट के ऊपर वहाँ पहुँचे और फिर बीच में जो कविराज गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी और अन्य जो गोस्वामी थे चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त थे। जब भी कोई व्यक्ति वृंदावन जाता था तो सब लोग उनके बारे में खबर पूछते थे कि रूप गोस्वामी क्या कैसे, आप उनको मिलना क्या कर रहे, सब उनकी वार्ता जो है वो पूछते थे। और ये लोग एक पेड़ के नीचे एक रात बिताते थे, नेक्स्ट दिन दूसरे पेड़ के नीचे। ऐसे कोई उनका एक स्थायी जगह नहीं था उनका ठहरने का, तो ऐसे घूमते रहते थे वहाँ। कोपी न कंथाश्रितो ये उनका बैरवेस था उनका। और फिर अष्टप्रहर 8 प्रहर नाम संकीर्तन का चलता है। और कभी पुस्तकें लिखना, बुक्स लिखते थे। और बीच बीच में कभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे, कभी बात करते थे और हमेशा चैतन्य महाप्रभु के बारे में चिंतन करते थे। तो इनका दिनचर्या था उनका। तो हम आगे पढ़ते हैं क्या है। एक कथा सुनी महांतेर महासुख होय, चैतन्यर कृपा जाहे तहा की विस्मय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण रूप तथा सनातन गोस्वामी के कार्यकलाप के विषय में सुनते तो वे कहते, उन व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिससे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। वे किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। वे न केवल पुस्तकों की रचना करते अपितु जप करते, नृत्य करते, कृष्ण के विषय में चर्चा करते और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करते। इस तरह वे भक्तिमयी सेवा संपन्न करते थे। वृंदावन में प्राकृत सहज्य है जो यह कहते हैं कि पुस्तक के लिखना तो दूर, पुस्तक के छूना भी निषिद्ध है। इनके लिए भक्ति का अर्थ है इन कार्यों से मुक्ति पा जाना। जब उनसे वैदिक साहित्य का पाठ सुनने को कहा जाता है तो वह यह कहकर मना करते हैं, हमें दिव्य साहित्य के पढ़ने या सुनने से क्या प्रयोजन, यह तो नवसिखियों के लिए है। वे अपने आप को इतना उच्च समझते हैं कि पढ़ने, लिखने तथा सुनने में वे शक्ति व्यय करना नहीं चाहते। किंतु श्रील रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्त गण
इस सहज या दर्शन को रद्द करते हैं। यह निश्चित रूप से सही बात है कि धन या यश के लिए ग्रंथ की रचना नहीं करनी चाहिए, किंतु जनता को ज्ञान देने के लिए पुस्तकें लिखना तथा छापना भगवान की वास्तविक सेवा है। यही मत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का था और उन्होंने अपने शिष्यों से पुस्तकें लिखने के लिए विशेष रूप से कहा था। वे मंदिरों की स्थापना करने के स्थान पर पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद करते थे। मंदिर तो जनता तथा नवशिखियों भक्तों के लिए बनवाए जाते हैं, किंतु महान तथा शक्ति प्रदत्त भक्त का काम पुस्तकें लिखना, उन्हें छापना तथा उनका व्यापक रूप में वितरण करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार पुस्तक वितरण बड़े मृदंग को बजाने के समान है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण बांधव संघ के सदस्यों से अधिकाधिक पुस्तकें छापने और संसार भर में वितरित करने के लिए अनुरोध करते हैं। इस तरह श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य रूपानुग भक्त बन सकता है। आई थिंक 3 साल पहले, कोरोना से पहले परम पूज्य भक्ति विकास महाराज आए थे। यही श्लोक के ऊपर प्रवचन दिया था उन्होंने, किसी को याद होगा तो। आई थिंक 2018 उसके अंदर जब महाराज आए थे तो आई थिंक यही श्लोक था या कोई दूसरा था, और वो लेक्चर हिंदी में है, अभी भी है हिंदी में। उसका टाइटल है रूपानुग भक्त, ऐसा टाइटल दिया महाराज ने। हाँ, और पूरा महाराज ने समझाया था वो प्रवचन। वो प्रवचन मुझे भी अभी भी याद है, यहाँ बैठा हुआ था मैं, उधर सुना था प्रवचन को। महाराज बताए कि रूपानुग भक्त का मतलब क्या है, पूरा उन्होंने विस्तार से समझाया था। हाँ, कि महाराज बताए कि हम चैतन्य अनुग नहीं हैं, हम रूपानुग हैं। और रूप गोस्वामी अनुगामी का मतलब नहीं है कि वृंदावन के अंदर या तो जैसे ये सहजिया है वो लोग सब ये सब ग्रंथ का पढ़ना, उसको सुनना, उनका वितरण करना, ये सब छोड़ देते हैं और रूप गोस्वामी का अनुकरण करते हैं वृंदावन में जाकर। वो रूपानुग नहीं है। हाँ, तो खास करके सहज या भक्त लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि वैदिक साहित्य जो है वो न्यू फाइट ड्यूड के लिए है। न्यू फाइट यानी कि जो कनिष्ठ भक्त है उनके लिए है। जो उन्नत भक्त है उनको सब पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऊंच लेवल पे है। जैसे कि कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्या गोपी लोग गीता पढ़ती है, गोपी लोग भागवतम पढ़े हैं क्या? हाँ, इसलिए ये सब तो लो लेवल के लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए तो ये सब साहित्य है। मगर हमको समझना चाहिए चैतन्य लीला और कृष्ण लीला दोनों में कोई भेद नहीं है। और यही चैतन्य लीला के अंदर भगवान के भक्त चैतन्य महाप्रभु जो खुद राधा भाव द्युति सुवलितम नमो में कृष्ण समितम, खुद राधा भाव ग्रहण करके आए हैं। रूप गोस्वामी, 6 गोस्वामी जो है सब लोग उन्नत भक्त हैं। वो सब चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, इस सब का ये रसास्वादन करते हैं और खुद साहित्य अन्य भक्तों के लिए छोड़ के भी जाते हैं यहाँ। तो ये ऐसा नहीं है कि जो वैदिक साहित्य का अध्ययन करना वो खाली ज्ञानी भक्तों के लिए है। नो डाउट, अगर कोई व्यक्ति केवल ज्ञान के लिए पढ़ता है तो वो ठीक नहीं है। खाली इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ेगा तो वो जो एसेंस है उसको मिस कर जाएगा। एसेंस क्या है कि भगवान का कीर्ति का गान करना। और हम देखते हैं कि व्यास ने बताए वेदे रामायणस्य पुराणे भारतस्तथा आदि मध्य अंत्य च सर्वत्र हरि गीयते। ये व्यास जो बताया ऐसा कि वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, महाभारत हो, सभी जगह पे आदि शुरुआत के अंदर, मध्य के अंदर, अंत के अंदर सर्वत्र हरि गीयते, सब जगह पे हरि का क्या है, गुणगान है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी उन्नत भक्त है इसलिए हमको भगवद गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो सोचते हम उन्नत भक्त है
हमको गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम तो सीधा हाई लेवल की चीज़ पढ़ेंगे, ऐसा है। तो और हम देखते हैं जीवन में उनके जीवन में क्या परिवर्तन है। वो हाई लेवल की चीज़ बात करते हैं, मगर प्रैक्टिकली जीवन में कुछ होता, घर जाके फिर चाइनीज़ खाते हैं, सो जाते हैं, ये उनका जीवन है, ऐसा है वहाँ, तो कुछ फर्क नहीं उनके अंदर। तो इसलिए ये सबसे सावधान रहना चाहिए। एक होता है थियोरिकल चीज़ और एक होता है वास्तविकता, हमारी दोनों में अंतर है। हम कुछ उच्च चीज़ जान सकते हैं पुस्तक पढ़कर, इसका मतलब नहीं कि हम वो स्तर पे पहुंच गए, ऐसा है वहाँ। कुछ हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ किधर से, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। वास्तविकता क्या है कि हम गटर में ही हैं अभी, और हमको गटर से निकाल कर वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये सब आचार्यों ने हमको क्या है, पूरा भक्ति मार्ग हमको दिया है, तो हमको उनके मार्गदर्शन के अंदर चलना चाहिए वहाँ। हाँ, तो अगर ऐसा सोचना चालू कर दिया कि भाई मैं तो अभी, मुझे सब भागवतम में पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, कितना बोरिंग है, ऐसा है क्या है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता। डायरेक्ट क्या करो, 10वां स्कंद, सीधा 10वां स्कंद के बल जब मारो, ऐसा है वहाँ। कुछ कहानी आनी चाहिए, सब क्या है, फिलोसफी फिलोसफी फिलोसफी। मगर हमको समझना है कि जो भागवतम के जो 9 स्कंद जो है वो हमारे हृदय ग्रंथि को काटने के लिए है। हाँ, जब तक हृदय ग्रंथि रहती है तब तक भागवत को हम समझ सकते नहीं है। अगर हृदय ग्रंथि कटती नहीं है तो फिर से सुनना चाहिए हमको, फिर से भागवत सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। वृद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्षीण्यते सर्व संशय, ये सब भागवतम पढ़ने का परिणाम है, क्या है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्यन्ते सर्व संशया क्षीण्यन्ते सर्व कर्माणि, ये भागवत में श्लोक 2 बार आता है। ये आई थिंक पहली बार आता है फर्स्ट कैंटो के अंदर आता है, और सेकंड टाइम 11वें स्कंद में आता है। खाली लास्ट का जो पद है वो अलग है, बाकी एसेंस दोनों का एक ही है। बहुत सारे श्लोक भागवतम में जो 2 बार आते हैं, ये श्लोक भी 2 बार आता है अंदर। तो और ख़ास करके जो गौड़ीय वैष्णव जो है, उनका मुख्य चीज़ है कि भगवान का गुणगान करना, भगवान कीर्ति का गुणगान करना, इस प्रकार से रूपानुग बनना, रूप गोस्वामी का अनुगामी बनना, यानी कि रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन के अंदर भगवान की सेवा करना। तो खास करके जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उनके अंदर सेवा भावना का स्तर बहुत ऊंचा है, उसमें शरणागति बहुत ऊंची है, उसमें 1 इंच भी खुद की इंद्रिय तृप्ति की अवकाश नहीं, उसके अंदर बहुत कम है ही नहीं इसके अंदर। तो इसलिए जो खास करके जो एक कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु खास करके आते हैं, तो ये उनका उद्देश्य ये होता है कि जो कृष्ण भक्ति है, चाहे जिस भी लेवल का कोई व्यक्ति हो कि ना हो, सबको कृष्ण भक्ति का दान दिया जाए और सबको कृष्ण कथा से परिचित किया जाए, लोगों कृष्ण से आकर्षित किया जाए, लोगों को। हाँ, कृष्ण से अलग अलग तरीके से कृष्ण से आकर्षित हो, नाम रूप गुण लीला परिकर, किसी तरह से वो कृष्ण के पास आए, ये उनका उद्देश्य है। और वो जब ये सब चीज़ को ग्रहण करते हैं, जो खास करके अमृत है, तो विष जैसी चीज़ जो है इसके प्रति आकर्षित होगा नहीं। जो भौतिक जगत में लोग विषय जो है वो क्या है, विष है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बताए इसके बारे में, विषय क्या है? हाँ, एक और श्लोक है, मैं भूल गया। वो विषय नाले दीबाहिसी हिया जले, जुड़ाई थे ना कोई नो उपाय, दीबाहिसी हिया जले। तो इसमें विषय जो है अनल, अनल यानी कि आग, ये आग के रूप में विषय जो है हृदय में जलते रहते हैं, व्यक्ति को जलाता है पूरा अंदर। संसार विषानले, संसार विषानले दीबाहिसी हिया जले, जुड़ाई थे ना कहीं नो उपाय। ये जो संसार के विषय है वो क्या है, सब व्यक्ति के हृदय को जलाते हैं। संसार विषानले दीबाहिसी हिया जले, और दिन रात क्या है, ये हृदय व्यक्ति का जलता है। जुड़ाते ना कोई लो उपाय, उससे छुटने का क्या तरीका है कोई व्यक्ति जानता नहीं। ऊपर से विषय के अंदर क्या पेट्रोल लाते हैं सब, और विषय भड़कता है और भड़कता है। तो ये जो विषय जो है
वो कब शांत हो जाएगा? जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनेगा, जानेगा, ये समझेगा, ये चीज़ किसी तरह से भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब उसके कान में जाएगा, कान के द्वारा ये हृदय की अग्नि जो है उसको शांत कर देगा ये। हाँ, तो इसलिए जो प्रभुपाद जी और हमारे रूप गोस्वामी ने ये सब साहित्य की रचना किया, जिसमें शुरुआत से लेकर उन्नत भक्तों के लिए पूरी मार्गदर्शिका है। हाँ, ए से लेकर जेड तक वहाँ सभी लेवल के भक्तों के लिए उन्होंने साहित्य रचा है वहाँ। और श्री प्रभुपाद जी जो थे वो वहीं उनकी परंपरा में आके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनकी परंपरा में आके उन्होंने ये साहित्य की रचना किया और खास करके पब्लिक के अंदर ये चीज को इंट्रोड्यूस किया। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते मंदिर की स्थापना करना और ये सब कनिष्ठ भक्तों के लिए है कि मंदिर में व्यक्ति आएगा, घंटी मारेगा, आरती देखेगा, ये सब जाएगा, मगर मंदिर का जो कोर पर्पस है, उसका जो हृदय है वो क्या है? कृष्ण कथा। वो मंदिर का पूरा क्या है? उसका हार्ट है पूरा ये। अगर वो केंद्र बिंदु नहीं है तो धीरे धीरे मंदिर की प्रवृत्ति भी क्या बन जाती है? एक यांत्रिक प्रवृत्ति हो जाती है, यंत्रवत हो जाता है। हम देखते ही है, इसलिए जो बाहर के मंदिर है और इस्कॉन के मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है? जो बाहर के मंदिर होते हैं उसमें कृष्ण कथा नहीं है, उसमें खाली बस आओ, आरती में भाग लो, घंटी मारो, डोनेशन दो, प्रणाम करो और जाओ। तो उससे क्या होगा? व्यक्ति भगवान की स्वीकृति उससे मिलेगा उसको, मगर जो भगवान के नाम, रूप, गुणा, परिकर, ये सबसे परिचय होना उसका, जिससे उसकी संसार अग्नि है, संसार विषय में ठंडी हो जाए, वो उसका कल्याण होगा नहीं। इसलिए खास करके कलयुग के अंदर संकीर्तन, जैसे यहाँ बताया बृहद मृदंग, ये जो कृष्ण कथा है, अब एक व्यक्ति जो होगा कितने व्यक्ति को कृष्ण कथा बताएगा? इसलिए क्या कर दिया, उसका एक बुक में कंपाइल कर दिया, और ये बुक जो है वो सबको दे रहे हैं। जैसे कि हम किसी को बताना है, हम कितना बताएंगे उसको, कितना समझाएंगे, और जितना समझाएंगे भी वो घर जाके भूल जाएगा, क्योंकि इतना मेमोरी नहीं है। पहले था ऐसा, हम भागवत में देखते नारद मुनि आते हैं, प्रचेताओं को कुछ उपदेश देते हैं, प्रचेताओं समझ भी जाते हैं और उनको कल्याण भी हो जाता है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, वो सुनते, उनको पता चल जाता है। नारद मुनि वासुदेव को बताते हैं, वो सुनते, उनको पता चल जाता है। ऐसे कितनी सारी कृष्ण कथाएं आती है। अभी कलयुग में क्या है, ऐसा चलता नहीं है। हम बताने जाएंगे, 2 दिन के बाद वो भूल जाएगा। इसलिए क्या है, कलयुग के अंदर आचार्य जो है भक्ति ग्रंथ की रचना करते हैं और व्यक्ति जो है वो ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वही जो ज्ञान जो परंपरा में आ रहा है वही ज्ञान लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ। और इस प्रकार से ये भगवान का कीर्तन हुआ। ये क्या हुआ? कीर्तन। क्योंकि इसमें क्या है, उसके अंदर भगवान का धाम का वर्णन है, भगवान के रूप का वर्णन है, भगवान के नाम का वर्णन है, पूरा कृष्ण कथा है, उसके अंदर क्या है, रिकॉर्ड किया हुआ है। और फिर वो व्यक्ति जो व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, तो धीरे धीरे वो भगवान के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है वहाँ। तो यहाँ तो बता श्रील प्रभुपाद जी, यही भगवान की वास्तविक सेवा है। तो क्या अन्य सब सेवा वास्तविक नहीं है? अन्य सेवा जो है ये उद्देश्य के लिए ही है कि एन प्रकार भगवान के करीब लोग आए, हाँ, लोग भगवान के प्रति अटैच हो। तो भगवान से अटैच होने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका क्या है? यही है, भगवान के बारे में सुनना। तो बाकी सब प्रवृत्तियां किस लिए बनी हुई है? कि हम भगवान के बारे में सुनने के लिए अधिकारी बने। बाकी सब प्रवृत्तियां भी वही है, सुनना, उसको मनन करना, कीर्तन करना, ये सब प्रवृत्ति है। और धीरे धीरे ये सब प्रवृत्ति आध्यात्मिक हो जाती है। तो ये खास करके जो ये क्या बताए, कृष्ण कथा जो है, कृष्ण कीर्तन जो है, वो गोलोक का प्रेमधन है, गोलोकेर प्रेमधन, वहाँ का वो कोर एक्टिविटी है वहाँ का उधर। और इसलिए जो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने पूरा विस्तार से ये सब लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने भक्ति रसम सिंधु लिखा, किसके लिए लिखा उन्होंने? साधक भक्तों के लिए। हाँ, उन्होंने अलग अन्य ग्रंथ भी लिखे जो उच्च लेवल के भक्त हैं। जैसे भक्ति रसम सिंधु के ऊपर एक और पुस्तक है, उज्ज्वल नीलमणि करके है,
जो भक्ति रसामृत सिंधु का एक हायर वर्जन है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भक्ति की सामान्य व्याख्या है, भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है, वेद्य भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है, अलग रस क्या है, मिश्र रस क्या है, सब जनरल क्या है रूपरेखा दिया है। उज्ज्वल नीलमणि के अंदर जो रस है, 5 भक्ति रस है, उसमें से खास कर श्रृंगार रस क्या है, उसका विस्तार से पूरा एनालिसिस जो है रूप गोस्वामी ने किया है पूरा उसके अंदर। तो इतने इतने ग्रंथ छोड़ के गए हैं सब आचार्य लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अधिकारी बने वहाँ, और इस प्रकार से कृष्ण की जो लीलाएं है उसका हम रसास्वादन कर पाए और लोगों को भी कराए, लोगों को भी इस स्टेट पे लेके आए पूरा। मैं कैसे लाएंगे? कोई व्यक्ति एक दिन में तो PhD नहीं बन जाएगा, उसको पहले क्या सिखाना पड़ेगा? 1 + 1 1 2। सबसे पहले गीता सिखाना पड़ेगा उसको, ये भगवद गीता है, पढ़ो उसको। और ज़्यादातर तो लोग गीता भी नहीं पढ़ते हैं इतना, और गीता भी ऐसा नहीं कि निम्न कक्षा का पुस्तक है, वो भी हाई लेवल का है, जो हमको धीरे धीरे जगत से हमको पूरा मार्गदर्शन को प्रदान करता है पूरा। तो इसलिए ये सब शास्त्र जो है इतना महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे, रूप गोस्वामी की, चैतन्य महाप्रभु की सबकी इच्छा थी, ये सभी कृष्ण कथा ग्रंथ है दुनिया में पूरा होना चाहिए। सबके घर जो है कृष्ण कथाओं से पैक होने चाहिए, हाँ सब होने चाहिए वहाँ। जैसे हमारे गुरु महाराज बता रहे थे एक बार, सबके घर पुस्तक से, अभी तो सब इंटरनेट के द्वारा प्रचार होता है ना, सब पूरी है, तो इतना डेटा डाल लो नेट के अंदर, जो भी सर्च करे उनको कृष्ण कथा ही में वहाँ कुछ मिले नहीं उनको, इतना डेटा डाल लो वहाँ, ऐसा है सब जगह पे, ये सब नॉनसेंस निकल जाए वहाँ से। अभी देखो नेट के ऊपर कितना सब नॉनसेंस डेटा चलता है, मगर सब कृष्ण कथा ही डाल लेंगे, जहाँ भी सर्च करेंगे कृष्ण कथा आ रही है, कृष्ण कथा आ रही है, लोग पागल हो जाए क्या है इधर। इस प्रकार से सबके घर में बुक्स डाल दो, ऐसा है वहाँ सब बड़े बड़े। तो इससे क्या हो जाए, कृष्ण कथा के अलावा और कुछ रहेगा ही नहीं उनके लिए। बाकी सब क्या लोगों के मन को भ्रमित करने के लिए है, लोगों के मन को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ। तो इसलिए ये ग्रंथ को पढ़ने भी चाहिए हमको, ये सब हमारी आचार्य ने हमको ये सब विरासत दी है, उसको पढ़ना। और जो पढ़ेगा रियल में, जो पढ़ेगा पुस्तक को, वो दूसरों को शेयर करने की भी इच्छा उसके अंदर आएगी। ये ग्रंथ को शेयर करने की भी इच्छा उसके अंदर अपने आप आएगी उसके अंदर, कि ये इतना अच्छा ज्ञान है, क्यों ना लोगों को दिया जाए, ऐसा है वो अपने अंदर से आता है। मगर दुर्भाग्य है कि लोग उसको पढ़ते नहीं है, रीडिंग बहुत कम है सबका। ये कलयुग का, जब से आधुनिक युग हुआ, कोरोना के बाद तो सबका रीडिंग कम हो गया। पहले तो सब रीडिंग करते थे, अभी रीडिंग नहीं हो रहा है सबका, क्योंकि लोगों का ध्यान धीरे धीरे भंग हो रहा है, इतना ध्यान कट रहा है पूरा। तो इसलिए पढ़ना सुनना ये भक्ति की कोर एक्टिविटी है, वो कोर एक्टिविटी है। ठीक है, कभी थोड़ा सर्विस ज़्यादा हुआ तो हम नहीं कर पाए, तो हमको सोना कम कर दो हमारा। अगर हम जितना आसक्त है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तो सोना बंद कर दो ना, खाना बंद कर दो। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी तमा कृष्ण महाराज को बताए। जब वो तमा कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के सेवक थे, तो एक बार रात को 2 बजे बुलाया श्रील प्रभुपाद ने तमा कृष्ण महाराज को। बोला, प्रभुपाद क्या है, क्यों बुलाया? बुक्स पढ़ा तुमने? क्या पागल से प्रभुपाद क्या बात करे, मैं पूरा 16 घंटा आपकी सेवा में हूँ यहाँ, ऐसा है। कहाँ मुझे टाइम मिलता है क्या कि पुस्तक बोलो? सोना बंद कर दो, ऐसा है, खाना बंद कर दो, ऐसा है। प्रभुपाद जी जब लास्ट समय थे, मगर मेरे ग्रंथ को पढ़ो ऐसे, वहाँ बताए। बोला, प्रभुपाद जी आप गोस्वामी है, मैं गोस्वामी नहीं हूँ, ऐसा है। प्रभुपाद जी बताए, तो तुम गोस्वामी क्यों नहीं बनते हो, ऐसा है, तुम भी बनो गोस्वामी, क्यों नहीं बनते हो? तो प्रभुपाद जी उनको पुश कर रहे थे, इतना पुश कर रहे थे, समझा रहे थे। तो ये चीज़ है। तो खास करके हम देखते जो गृहस्थ होते हैं उनकी स्थिति वो दयनीय होती है। कुछ हमारे भक्त लोग कई बार साधना चार्ट भेजते हैं मुझे, मैं देखता हूँ उनका रीडिंग, कभी देखता हूँ उनका 20 मिनट 10 मिनट कभी पाई नहीं है। जो 10 मिनट भी पढ़ा है वो कैसा पढ़ा होगा, ऐसे ही पेज को घुमाया होगा ऐसे वहाँ, या तो भी 40 मिनट या तो कुछ नहीं पढ़ा है सब। और कुछ भक्तों ने तो दीक्षा लेने से पहले, कई बार क्या होता है कि दीक्षा लेने का नियम बनाते हैं हम लोग कि 2 स्कंद पढ़ने चाहिए भागवतम के, ऐसा नियम बनाया है। तो 2 स्कंद पढ़ लिया। अब दीक्षा के बाद के भी 4 साल हो गए, कितना स्कंद पढ़ा है? 3 स्कंद पढ़ा है, 1 ही स्कंद आगे बढ़ा है अभी।
आगे नहीं बढ़े हैं, ऐसा टाइम नहीं मिलता है। तो क्या फायदा दीक्षा लेने का, क्या फायदा? खाली एक कंठमाला डाल दिया, एक नाम ले लिया, वही है और कुछ नहीं है, क्या फायदा उसका? ऐसा है। तो जो भी कुछ करे वो मैकेनिकल हो रहा है, बस चलते का नाम गाड़ी। और इससे क्या होगा? जो हृदय परिवर्तन होना चाहिए वो होगा नहीं। वो व्यक्ति कनिष्ठ अवस्था में ही रहेगा, वो ऊपर आ पाएगा नहीं। और जो कनिष्ठ भक्त प्रचार भी करेगा ना, तो कनिष्ठ भक्त को ही बनाएगा, वो किसी को ऊपर उठा पाएगा भी नहीं। वहाँ वो अपने लेवल का ही भक्त बनाएंगे, कनिष्ठ कनिष्ठ इकट्ठा करेंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, टिन्स करने वाले ही रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे वहाँ ऊपर। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर नहीं तो दूसरों को कैसे दे पाएगा वहाँ। तो ये चीज भी लाना चाहिए उसके अंदर, तो टेस्ट होना चाहिए ग्रंथ को पढ़ने का, लोगों को शेयर करने का, प्रचार करने का। पूरा एक ये आंदोलन है पूरा, ऐसा हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है। ये सबके हृदय के अंदर स्पिरिट होनी चाहिए। अगर ये स्पिरिट नहीं है तो रूपानुग कहाँ से बनेगा? वो तो फिर क्या बन जाएगा? मायानुग हो जाएगा। शांति से अपना माला करो, इधर पढ़े रहो। महाराज जी उसने लेक्चर बताए थे, जब इधर आए थे हमको बोले ऐसा। महाराज जी मंदिर का उदाहरण दिया, बोला महाराज बोले मंदिर का उद्देश्य नहीं है कि रोज सुबह घंटी बजाना, थोड़ा कुकिंग करना, थोड़ा प्रसाद लेना, फिर थोड़ा माला करना, फिर थोड़ा भजन करना, फिर आरती करना और फिर खत्म हो जाना। महाराज बता रहे थे हमको, ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोगों को सही ज्ञान प्रचार करना, समझाना, ये मंदिर का उद्देश्य है। इसके लिए हम यहाँ रहते हैं इधर, ये नहीं खाली अपना भजन करने के लिए रहते हैं इधर। तो ये जो स्पिरिट है पूरा, वो सबके अंदर होना चाहिए वहाँ, कि हम ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हम माना धीरे धीरे ठप हो जाएंगे सब लोग। ये माया होती है, ठप करती है सबको धीरे धीरे। तो सब क्रियाएं जो है वो बनी हुई है लोगों को भगवान तक लाने के लिए। और ये खासकर ग्रंथ जो है भगवान के लिए सीधा डायरेक्ट टीचिंग है ये। तो इसलिए सभी भक्तों के अंदर ये तो होना ही चाहिए। हाँ, कोई भी आए उनको ग्रंथ देना, उनको भगवान के बारे में बताना। हम 10 घंटा उसको बता देंगे ऊपर ले जाके, एक बुक्स नहीं दे पाएंगे तो क्या फायदा? हाँ, पूरा 1 घंटा वो लेक्चर दे दिया, पूरा ऊपर जाके पूरा गीता समझा लिया, मगर उसको एक बुक लेने कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या फायदा? वो प्रभुपाद जी का एक फेमस कोट है पूरा एक, हाँ, तुम्हारे 2 मिनट का प्रीचिंग क्या असर करेगा? ऐसा उनको क्या दो? बुक्स दो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यानी कि अगर हमारा प्रचार का असर हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? वो कितना बुक खरीदता है हमसे, वो कितना पुस्तक हमसे खरीदता है। यानी कि हमारे प्रचार का प्रभाव उसके ऊपर हुआ है। वरना बोलेगा बहुत अच्छा प्रवचन था, हाँ बहुत अच्छा था, मगर बुक्स लेने गए नहीं ले। यानी कि अच्छा प्रवचन खाली यहाँ ही रहा है, उसका कोई प्रभाव हुआ नहीं है। प्रभाव क्या होना चाहिए कि व्यक्ति बाहर आके बोले मुझे बुक पढ़ना है, मुझे गीता पढ़ना है, मुझे कृष्ण पुस्तक चाहिए, मुझे रामायण चाहिए, मुझे भागवतम चाहिए। ये जानने के लिए उसको लालसा होनी चाहिए। यानी कि हमने प्रचार कर दिया उसका, हमने उसको कन्विंस कर दिया कृष्ण कथा सुनने के लिए वहाँ। तो ये हमारा ओवरऑल एटीट्यूड, मनोवृत्ति इस प्रकार होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। चैतन्य रे कृपा रूप लिखिया छे आपने, रसामृत सिंधु ग्रंथेर मंगलाचरणे। श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं ही अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु 1-1-2 के मंगलाचरण में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में लिखा है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है यहाँ जो लिखा है। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे चैतन्यदेवस्य। इधर भी मैं मनुष्य में सबसे नीच हूँ और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपापूर्वक दी गई है। अतएव मैं पुनः पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों की रचना करने का अवसर प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु को खास ये सेवा दिया, कृष्ण विषयक ग्रंथ की रचना करना पूरी। तो बहुत महान सेवा है और ये कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता भी नहीं है। कौन कृष्ण कीर्तन कर पाएगा? इनका हृदय क्या है? भगवान के प्रति आसक्त है, जिसका हृदय काम क्रोध लोभ मोह से प्रभावित नहीं है,
वो व्यक्ति ही ऐसे साहित्य की रचना कर सकता है जो कृष्ण विषयक साहित्य हो। वरना बहुत सारे लोग होते हैं श्री प्रभुपाद जी के लिखे ऐसा, व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए लिखेगा, नाम के लिए लिखेगा, देखो मैंने एक ग्रंथ लिखा, ये लिखा, मगर वो साहित्य का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो साहित्य का प्रभाव कुछ होगा नहीं। आप देखिए प्रभुपाद जी साहित्य जो अभी भी लोगों का जीवन परिवर्तन करते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो शुद्ध कीर्तन है, इसमें किसी प्रकार का भौतिक लेस मात्र भी नहीं उसके अंदर, केवल शुद्ध कीर्तन है। इसलिए आज भी लोगों का जीवन जो है एक ग्रंथ को पढ़कर परिवर्तन हो रहा है लोगों का। तो कोई प्रतिष्ठा के लिए बुक लिखेगा, कोई नाम के लिए लिखेगा, वो पढ़कर लोग का जीवन परिवर्तन नहीं होगा इतना वहाँ, क्योंकि वो जो हृदय परिवर्तन तो शुद्ध भक्ति कर सकते हैं उसके अंदर। वरना ऐसे हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सारे लोग आते हैं जिनके, जैसे महाराज जी लेक्चर दिया था इस दिन जब हमारा लीडर्स मीटिंग था, वो इंग्लिश में प्रवचन था महाराज का यहाँ, तो महाराज बताए ऐसा बहुत सारे लोग होते इंटरनेट के अंदर मोहित हो जाते हैं उसमें, क्योंकि महाराज खास करके उनके प्रचार के बारे में बता रहे थे कि लोग जो है प्रचार करते ऐसे चीज का प्रचार करते जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों का मनोरंजन हो। क्या हो? लोगों का मनोरंजन हो लोगों का, और इस प्रकार से लोग जो है वाह करे और सबको क्या मिले? लाइक मिले। ऐसा है, लाइक चाहिए सबको। तो महाराज बोले हमको इतने सा लाइक चाहिए, हमको खाली एक लाइक चाहिए। कहाँ से? गुरु से, और दूसरा कृष्ण से चाहिए। 2 लाइक हमको चाहिए और किसी से लाइक हमको चाहिए। अगर गुरु और कृष्ण हमको लाइक करते हैं तो हमारा प्रयास क्या है? सफल हुआ। भले ही दुनिया उसको डिसलाइक करे, अगर हमको 2 लाइक करते होने चाहिए यहाँ। मगर दुनिया में, पूरी दुनिया अभी क्या चल रहा है? प्रभुपाद को लाइक नहीं करना है, बाकी सब चीज लाइक चाहिए यहाँ। ऐसा है। तो जो कुछ प्रभुपाद जी बताए उसको यथारूप प्रस्तुत करना, एज इट इज प्रस्तुत करना। अरे क्या लोग सोचेंगे, क्या होगा? ठीक है, थोड़ा हम उसको बुद्धि लगा के प्रश्न कर सकते हैं उसको, मगर ऐसा नहीं कि पूरा मैसेज ही चेंज कर दे पूरा। हम लोग उसको मनोरंजन के प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए पूरा। हाँ, लोग लाइक करेंगे आपको, मगर किसी का हार्ट कन्वर्ट नहीं होगा इससे। महाराज बताते हैं कि अभी किसी की ताकत नहीं है कि बैठ के 1 घंटा, इवन किसी भी मोबाइल के ऊपर भी बैठ के 1 घंटा कोई क्लास सुन पाए वो लोग। इतनी शक्ति उनके अंदर नहीं है। लोगों को क्या चाहिए? 2 मिनट 2 मिनट नहीं चाहिए वहाँ। क्यों? कि कितना रजुगुण दिमाग है पूरा। मगर महाराज खुद में बोले ऐसा है, और सब लीडर्स मीटिंग मुझे ही बताया था उन्होंने कि हमको ये सब के अंदर भ्रमित होना है। हमको जो भी मैसेज है उनको यथारूप प्रस्तुत करना है। एक व्यक्ति भी सुनेगा, उसको ध्यान से सुनेगा, उसका जीवन परिवर्तन होगा उससे, तो हमारा कार्य सफल है उसके अंदर। वरना ये सब भ्रमणों में फंसना नहीं है जो आजकल लोग फंस रहे हैं। हमको ऐसा रूप प्रस्तुत करना है मैसेज को वहाँ। और इसे एक व्यक्ति भी अगर सुनता है, आज नहीं तो कल सुनेगा, कल नहीं तो परसों सुनेगा, कोई बात नहीं, वो सुन के भी शुद्ध कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित होता है, तो हमारा कार्य सफल है उसके अंदर। तो ये सब है समझाना। यही मत 10 दिन प्रयागे रहिया, श्री रूपे शिक्षा दिला शक्ति संचारिया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन रहे और उन्होंने रूप गोस्वामी को आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए शिक्षा दी। तात्पर्य यह तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवंतन, इस कथन की पुष्टि स्वरूप है। पूर्ण पुरुष भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार नहीं किया जा सकता। शक्ति प्राप्त भक्त अपने आप को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है। ये देखो, ये एक चीज है यहाँ, जो व्यक्ति वास्तव में भगवान से कृपा शक्ति प्राप्त किया है, वो अपने आप को ऐसा फील नहीं करेगा कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत बड़ा उद्धारक हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ऐसा उसके मन में कभी आएगा नहीं। उसके मन में क्या आएगा कि मैं इतना पापी हूँ, मैं ऐसा कार्य कैसे कर पाऊंगा? ऐसा है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, और इतना महान कार्य जो है वो कैसे कर सकता हूँ मैं? ये वो अपने आप को वो कार्य के लिए अयोग्य समझता है। खाली बोलने के लिए नहीं होता है, वास्तव में वो फील करता है ऐसा कि मैं कैसे कर पाऊंगा। जैसे श्री प्रभुपाद जी जब जलदूत में गए थे, उन्हें कविता लिखा, उसके अंदर भगवान मुझे इधर लेके आए हैं यहाँ,
मेरा नाम तो भक्ति वेदांत है, अगर मेरे भक्ति भी नहीं है, वेदांत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, और कैसे मैं ये आपकी शिक्षा उनको समझा पाऊंगा इसके अंदर? अभी क्या प्रभुपाद के लिए अंदर योग्यता नहीं है, ऐसा है? हाँ, तो यही उनकी योग्यता है। इस प्रकार उनका मनोभाव है, वही उनकी क्या है, योग्यता है। कि ऐसे ही भक्त जो है वो भगवान की शक्ति को धारण कर पाते हैं। बाकी लोग जो माया द्वारा शक्ति मिलेगी उनको, तो जो भक्त है, जो वास्तव में शक्ति संपन्न भक्त है, वो अपनी स्थिति को समझता है। रूप गोस्वामी इतना सारा ग्रंथ लिखा, इतना सारा पुस्तक लिखा, वो हमेशा सोचते थे ऐसा, मैं मुस्लिम परिवार में था, कहाँ गटर में पड़ा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु मुझे वहाँ से निकाला, मुझे भक्ति प्रदान किया और मेरे से सेवा कराया, मैं इतना दिन हूँ, भगवान की कृपा है तो मुझे उनकी सेवा में मुझे रखा उन्होंने, ऐसा है, उनका बहुत सद्भाग्य है उनका, वरना मैं कहाँ था। तो ऐसे ही जो हर भक्तों का मनोवृत्ति होना चाहिए कि मैं तो गटर में ही था। हाँ, गटर यहाँ की ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत पापी है वो गटर में, पुण्यशाली भी गटर में ही थे, वो अलग गटर में थे, वो अलग गटर में, सब गटर में ही थे, सब भौतिक जगत या गटर क्या है वो गटर ही है, ऐसा है। और सब गटर के अंदर ही रहते थे उधर, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको ये गटर से बाहर निकाला भगवान ने। तो हमको हमेशा गटर को देखना चाहिए नीचे कि मैं गटर में था और भगवान ने मुझे यहाँ रखा है, उनकी सेवा में रखा है। भगवान का भक्तों का बहुत सौभाग्य है कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है यहाँ, कि मैं इधर सेवा कर रहा हूँ। तो हमेशा अपनी चिंता क्या है वो बनी रहेगी, वरना ये भगवान तो मुझे कभी भी निकाल सकते थे, भक्त लोग मुझे निकाल सकते हैं, मेरा अधिकार नहीं है, मैं राइट नहीं मेरा, क्या मैं बोलूँगा हमारी मांगे पूरी करो, मैं 16 माला करता हूँ, मैं 4 नियम पालन करता हूँ, मुझे ये कर दो, ये दो। भगवान की कृपा से हमको सेवा करने का अवसर मिलता है, ये मनोभाव हमेशा होना चाहिए कि गुरु हरि गुरु वैष्णव जो है हमारी, उनकी दया से हमको कृष्ण की कुछ भी सेवा हमको मिल रही है वहाँ करने के लिए, और उनकी दया है, और उनकी दया चली गई तो हम भी चले गए। पर हम नहीं बोल सकते मैं इतना साल से भक्ति कर रहा हूँ मुझे सेवा दो, ऐसा है। तो ये दीनता है, ये दिनहीन है। रूप गोस्वामी के अंदर ये था, दीनता थी उनके अंदर। जैसे हमारे गुरु महाराज कई बार लेक्चर देते हैं, हाँ सुना होगा, महाराज कई बार बोलते हैं ऐसा कि जब कोई बात आती है कि मैंने इस साल में ज्वाइन किया, महाराज बताते कई बार लेक्चर के अंदर, तो महाराज बोलते हैं हमेशा ऐसा शब्दों का उपयोग करते हैं कि भक्तों की कृपा से जब मुझे ये संस्था में आने का अवसर मिला हमें ये शब्दों का उपयोग करते हैं, डिवोटी अलाउस मी टू ज्वाइन हरे कृष्णा मूवमेंट, व्हेन डिवोटी अलाउ मी टू ज्वाइन हरे कृष्णा मूवमेंट, ऐसा है। यानी कि ये मनोवृत्ति बना के रखते हैं कि भक्तों ने मुझे अलाउ किया भगवान की सेवा करने के लिए, यहाँ अवसर दिया मुझे, तो ये है मनोवृत्ति दिन, ये शरणागति का लक्षण है। क्या है? दीनता। और भक्ति ठाकुर ने पूरा ये दीनता के ऊपर, शरणागति के ऊपर बहुत सारे काव्य भी लिखे हैं, कीर्तन भी लिखे हैं कि दीनता क्या है व्यक्ति की। तो यही दीनता है, क्या है कि अपने आप को पूरा दीनहीन हूँ, अगर फिर भी भगवान ने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, वो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा हमेशा मेरे पे रखना, मुझे कभी इससे दूर मत करना है, ऐसा है। और दूर करना यानी कि क्या है, वो हमारे लिए सबसे बुरा दिन है, समझो। जैसे वो महाराज ने लेक्चर दिया था उस दिन श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा के अंदर, हमने सुना था, लाइव लगाया था लेक्चर। वो लेक्चर में महाराज बताए थे कि कभी भी हमारे जीवन में से श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव होना चाहिए नहीं। वो लेक्चर का टाइटल है पूरा, इंग्लिश में पूरा, कभी भी उसका तिरुभाव होना चाहिए नहीं। प्रभुपाद का तिरुभाव यानी कि हम श्रील प्रभुपाद को भूल गए, उनकी शिक्षा को भूल गए, उनके मिशन को भूल गए, और हम लोग कहाँ चले गए? वापस भौतिक जीवन में। तो क्या हो गया? हमारे जीवन में से श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव हो गया। तो वो होना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे भयानक स्थिति है। समझो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुरा दिन वो नहीं होगा जब हम भगवान को भूले, कृष्ण को भूले, उनकी सेवा को भूले और हम वापस कभी बन गए। वो हमारे सबसे भयानक दिन होगा। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए मेरा ऐसा दिन कभी ना आए, ऐसा है भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे आपके चरणों में हमेशा रखो, कभी मुझे निकालो मत,
भले ही मैं कितनी गलती कर दूँ, जो भी हो, आप मुझे मारो जोड़ो, मुझे सुधारो, पर हमेशा आपकी सेवा में रखो मुझे। ये है दीनता। ये दीनता के साथ भगवान की शरण लेनी चाहिए। अरे मैं इतना सिंसियर डिवोटी हूँ, मैं तो भगवान थोड़ा चाबी खींचेगी फिर हमारा थोड़ा चाबी लगाएगी इधर। तो ये मनोभाव हमेशा बना के रखना चाहिए, तो हमारा मानसिक स्थिति भी सही रहेगा और भगवान की कृपा भी हम आकर्षित कर पाएंगे उनको। तो रूप गोस्वामी ऐसा था उनका। और आप देखोगे आगे आएगा, रूप गोस्वामी की कितनी दीनता थी। चैतन्य महाप्रभु का हृदय कांप रहा था उनकी दीनता को देखकर। और ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली कर रहे थे वो, मैं बहुत दीन हूँ। हम कई बार भक्त लोग भी करते ना, प्रभु मैं तो बहुत पतित हूँ। अंदर से क्या होता है, मैं तो पतित नहीं हूँ और जब कोई बोलता है पतित हूँ, उसको थोड़ा आप झटकेगे, अरे प्रभु ऐसा क्यों बोले मुझे, तुरंत लगता है उसको, वहाँ हृदय में खिचकता है। थोड़ा भी इसको कुछ बोलते मुझे क्यों ऐसे बोले, क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार डरता है हमको। हमारा फॉल्स ईगो जो है वो हमेशा हमको अलग चेतना में रखता है, जो हम नहीं है वही हमको दिखाता है। तो सही बात है, ये हम सबकी यही स्थिति है। जो हमारा मिथ्यांकार है हमको वही दिखाता है जो हम नहीं है, और जब जो हम है वो हम स्वीकारने को तैयार नहीं है ये तो समस्या है सबकी। सब लोग ये मिथ्या अहंकार बस अपनी भौतिक उपाधियों से ही बंधे हुए हैं। वहाँ क्या श्लोक है वो, निताय पद कमल कोटि चंद्र आव सत्य रे सत्य करिमानी। उसके पहले जो असत्य है, जो चीज नहीं है उसको सत्य मान लेते हैं, और वो हम सोचते हैं कि यही हमारी पहचान है, ये सब कुछ है हमारा। मगर हमारी रियल पहचान क्या है, हम भगवान के तुच्छ सेवक है। हम इतने छोटे जीव हैं, ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं इधर, और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। यही हमारा क्या है, गलत कॉन्शियसनेस पूरा बन चुका है। तो उसको तोड़ना, इसको प्रहार करना बहुत बड़ी चीज है। पहाड़ टूट जाएगा मगर ये टूटेगा नहीं, ऐसा है शास्त्र ने बताया। ऐसा हिमालय पर्वत टूट जाएगा, ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, मगर ये आदमी का विद्यांकार है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है तोड़ना। ये तो जब व्यक्ति भगवत कृपा से सुनेगा, उसको समझेगा, अपनी स्थिति को जानेगा, तो अपने आप वो भगवान की शरणागति को स्वीकार करेगा। शरणागति स्वीकार करना है कि दीनता हो जाना, भगवान मैं आपका हूँ, अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, शरणागति, शरण सीधा। क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी करता है वो भगवान द्वारा हृदय में दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता 10.10 में उसकी पुष्टि हुई है। क्या श्लोक है, फेमस श्लोक है 10.10, तेसाम शतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ये न माम उपयांति थे। ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी के लिए, सभी भक्तों के लिए ऐसा है। जो भक्त भी भगवान की निष्कपट भाव से सेवा करना चाहते हैं, भगवान उनके हृदय के अंदर बुद्धि प्रदान करते हैं, कैसे भगवान की श्रेष्ठ सेवा करना है, उनको मार्गदर्शन देते हैं। मगर ये मार्गदर्शन जो होगा हमको गुरु, साधु और शास्त्र, इन चीज़ों के साथ होना चाहिए, उनके पैरेलल होना चाहिए। ना कि हम कुछ नया आइडिया निकाल दें और हम बोले कि भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया है, ऐसा है तो फिर तो क्या हो गया, माया का द्वारा प्रेरणा है, वो भगवान द्वारा प्रेरणा नहीं मिला है, ऐसा है। तो जो भी प्रेरणा होता है शुरुआत के अंदर, वो गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। अगर हमको प्रेरणा कुछ मिलती है तो उसको कंफर्म करना चाहिए गुरु से कि हमको ऐसी प्रेरणा आ रही है, तो क्या ये सही प्रेरणा है, कि ये सही भगवान प्रेरणा कर दे हमको दे रहे हैं ऐसा। तो वो अगर बोलते हैं हाँ सही है तो फिर सही है, अगर वो बोलते नहीं सही नहीं है तो समझना चाहिए कुछ गलत प्रेरणा आ रही है किधर से। तो इसलिए इसको कंफर्म भी करना पड़ता है। पुनः प्रशुद्धम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के लिए मनुष्य की योग्य बनना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे। भक्त की भौतिक शक्ति से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक स्थिति से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी ये भी समझना है हमको, एक एक जो स्टेटमेंट है यहाँ कितना लंबा है। भक्त की भौतिक स्थिति से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक स्थिति में क्या आता है, हमारी उम्र, हमारा
आयु, हमारा पैसा, बैंक बैलेंस, हमारा स्वास्थ्य, हमारा वर्ण, हमारा आश्रम, जो भी है, ये सब क्या भौतिक स्थिति है। ये सब भौतिक स्थिति जो है भक्ति को कभी रोक सकती नहीं है, कि भक्ति क्या है, आध्यात्मिक है, और ये सब क्रिया क्या है, भौतिक है। हाँ, जब हम भौतिक चेतना में रहते हैं तब भौतिक स्थिति जो है हमारी भक्ति पर प्रभाव डालती है। हम भौतिक चेतना में हैं, इसलिए सब चीज़ जो है हमारी भक्ति पे प्रभाव डालता है। मगर हम अगर हमारी स्वतंत्र इच्छा का पूरा उपयोग करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो भौतिक स्थिति जो है भक्ति पे कोई असर डालेगी नहीं। आपको कोई भक्ति करने से रोक पाएगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है रोकने की, क्योंकि भक्ति किसी भौतिक दृष्टिकोण पर आश्रित नहीं होती। श्रील रूप गोस्वामी अपने पूर्ववर्ती जीवन में सरकारी अफसर तथा गृहस्थ थे। वे ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं थे। वे यवनों तथा म्लेच्छों से संबंधित थे, किंतु वे सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक थे। इसलिए वे भगवत कृपा प्राप्त करने के पात्र थे। अतः निष्ठावान भक्त को उसकी स्थिति पर विचार किए बिना भगवान महत्वपूर्ण है चीज है। भक्त लोग बोलते हैं ऐसा, पहले पढ़े लिखो बाद में प्रचार करो, ऐसा है। ऐसा कई बार में चलता है ना, खास गृहस्थ भक्तों में ऐसा ही माहौल पैदा होता है। देखो ये इंजीनियर है, ये आईआईटी है, ये डॉक्टर है, तभी जाके प्रचार कर पाते। तुम भी पढ़ो बेटे, भी पढ़ो, तुम जाके प्रचार कर पाओगे तब। यहाँ प्रभु स्पष्ट समझाते हैं कि कृष्ण की सेवा करने के लिए भौतिक स्थिति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वो कृष्ण की सेवा करने के लिए उसको उत्कंठा चाहिए, वो अंदर से सेवा करने की। जिसके अंदर कृष्ण सेवा करने की उत्कंठा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अभण हो, उसको भगवान द्वारा शक्ति मिलेगी। उसके अंदर ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, तभी वो शक्ति मिलती है। अभी उत्कंठा जो है, जितना पढ़ा लिखा होगा ना, उतनी उत्कंठा नहीं आएगी उसके अंदर। उतना कचरा उसने डाला है दिमाग के अंदर। आजकल का शिक्षा की बात करता हूं मैं, क्योंकि इतना सारा उपाधि डाला है। आईआईटी का लेबल लगाया हुआ है, डॉक्टर का लेबल लगाया हुआ है, सब डिग्री है, पीएचडी है। ये झुकना बहुत प्रॉब्लम होता है उसको, नीचे बहुत प्रॉब्लम होता है। अपनी स्थिति से नीचे झुकना बहुत समस्या होती है उसको। वहाँ झुक के कोई सेवा करना, अरे ये तो मेरे लिए नहीं हो पाएगा, ऐसा है। मैं तो आईआईटी वाला हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, ऐसा है। कभी चलो झाड़ू मारो, इधर पोछा मारो, जाओ जाके बर्तन साफ करो। अरे मैं तो आईआईटी वाला हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं कहाँ झाड़ू पोछा मारूंगा, ऐसा है। झुकेगा नहीं भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि ये सब उपाधि है, इसको बांध के रखा है सब, जबकि हम वो नहीं है। हम तो कृष्ण के सेवक है, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी आवश्यक है हमको करने को तैयार रहना चाहिए। वो भक्ति का लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति की भगवान की सेवा करने की इच्छा है, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, सब कुछ हो, भगवान को शक्ति देंगे वो कार्य करने की। ऐसे ही श्लोक नहीं लिखा है चैतन्य चैतन्यमृत के अंदर, वो श्लोक आता है, मुकुम करोति वाचालम। हाँ, मुंगे भी बोलना चालू कर देते हैं। फिर पंगु लंघयते गिरिम, पंगु यानी कि जो लंगड़े हैं वो भी पर्वत को लांघ जाते हैं। यत कृपातम परम वंदे परमानंद माधवम। माधव या गुरु की कृपा है, लोग ये सब कर सकते। कल ही मैं लेक्चर में सुना, इसलिए हमारे गुरु महात्मा बता रहे थे कल कि भक्ति की शक्ति के बारे में बता रहे थे कि अगर सब व्यक्ति पतिति है तो फिर कोई व्यक्ति ऊपर आ पाएगा नहीं, तो भक्ति की शक्ति का महत्व कैसे पता चलेगा। तो बता रहे महाराज उदाहरण दिया ऐसा कि बिल्वा मगुर ठाकुर इतने पति व्यक्ति थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनके कृष्ण का नाम सुना। पहले तो पति थे ना, वो उनके पूर्व जीवन के अंदर मिस क्या थे, वो एक चिंतामणि के वहाँ जाते थे, वैश्य के पास, वहाँ उनके से गाना वाना सुनते थे वहाँ। मगर बाद में क्या हुआ, उनका जीवन का रूपांतर हुआ। रूपांतर होने के बाद भी, वृंदावन जाने के बाद भी उनको फिर से वो एक औरत को देखते हैं, चिंतामणि याद आती है, फिर पिन लेके अपनी आंखें फोड़ देते हैं वहाँ। और कृष्ण कर्णामृत नाम की ग्रंथ लिखा बिल्वा मंगल ठाकुर ने, चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ को पढ़ते थे। अगर वास्तव में भौतिक स्थिति भक्ति के ऊपर आधार रखती होगी तो चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ को छूटे भी नहीं वहाँ। यानी कि भक्ति की शक्ति बता रहा है। कोई व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर वो भगवान की सेवा करने की उत्कंठा उसके अंदर होगी तो उसका सब खत्म हो जाएगा, वो महान भक्त बन जाएगा।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके अंदर ये उत्कंठा होनी चाहिए अंदर से, और इतना जल्दी आती नहीं है। यही है उत्कंठा जो है वो लाना, और जिस अंदर उत्कंठा आती है तो समझना चाहिए वो सब भौतिक स्थिति को लांग गया, उसको लांग गया ऊपर। क्योंकि उत्कंठा क्या होती है, एक भौतिक जगत में शांति से जीने की, कंफर्टेबल लाइफ। श्री प्रभुपाद में से उत्कंठा थी कि नहीं थी उनके अंदर? उनका 70 साल हो गया, उनके अंदर उत्कंठा थी कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे भगवान का सेवा करना है, वहाँ जाके प्रचार करना है। प्रभुपाद जी सोच सकते, मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकते थे वो, अभी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अभी कहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ के खाना भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और भगवान तो जानते ही है मैं कैसा स्थिति हूँ, ठीक है चल जाएगा, यहाँ ही मैं करूँगा। नहीं, उनके अंदर क्या थी? उत्कंठा थी उनके अंदर, इतनी तीव्र उत्कंठा थी कि भगवान उनको शक्ति दिया पूरा। इसलिए प्रभुपाद जी लिख पाते ये चीज़, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिकल अनुभव किया यहाँ, इसलिए वो लिख रहे हैं यहाँ ना कि उन्हें शक्ति संपन्न हुए, और जो चीज अशक्य था वो क्या हो गया? शक्य। वही मुकुम करोति वाचालम, वो बोलना चालू कर दिया। तो जो चीज एक बूढ़ा व्यक्ति 12 साल में पूरा कृष्ण भाव फैला दिया, ऐसा है। तो ये क्या दिखा रहा है? कृष्ण शक्ति। इसलिए वे भगवत कृपा प्राप्त करने के पात्र थे। अतः निष्ठावान भक्त को उसकी स्थिति पर विचार किए बिना भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। भक्ति रसम सिंधु के पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि स्वयं महाप्रभु ने किस प्रकार उन्हें शक्ति प्रदान की। भक्ति रसम सिंधु 1:2-147 में भी वे आगे कहते हैं, यह से हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। अपने शरीर, मन तथा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले ही वह अनेक कथाकथित भौतिक कार्यों में क्यों ना लगा हो। भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा के लिए निष्ठावान उत्सुक रहना चाहिए। बार बार चित्त बना रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, हाँ, कि व्यक्ति को भौतिक कलमश से मुक्त होना है। हमारे कलमश से हम मानते हैं, तो उससे कैसे निकलेंगे हम लोग? क्या तरीका है उसका? उत्सुकता। क्या है? निष्ठा मन की उत्सुकता होनी चाहिए। उससे क्या होगा? यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है, और कोई योग्यता नहीं है। कृष्ण भक्त रस भाविता मति, यही श्लोक आता है भक्ति रस सिंधु के अंदर। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कैसे प्राप्त होगी? क्या मूल्य उसका? तो क्या मूल्य है? रूप गोस्वामी बताते हैं, हाँ, लोल्यम एकमात्र मूल्यम। क्या है? लोल्यम, लोभ। किसका लोभ? भगवान की सेवा करने का लोभ। यही उत्कंठाई है, ये लोभ होना चाहिए। जिसके अंदर लोभ है समझो भाग्यशाली है के अंदर। जो ही उसे गुरु तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे भौतिक परिस्थितियों से अवरुद्ध हुए बिना पुस्तकें लिखना तथा कृष्ण भागवत कानून का प्रचार करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है। और ये प्रभुपाद लिख पाते हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा किया है, करके दिखाया है उन्होंने। ऐसा नहीं खाली लिख रहे हैं वो। कौन लिख पाएगा इतनी उम्र में ग्रंथ लिखना? हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत, कितना सारा कार्य करना होता है। कौन कर पाएगा? जिनको भगवान के द्वारा क्या मिली है? शक्ति। क्यों मिली शक्ति उनको? क्योंकि वो सेवा करने के लिए क्या है? उसके अंदर उत्कंठा है, इसलिए उनको मिली। सबको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिली सबको? श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा अपने बारे में कि मेरे बहुत सारे गुरु भाई थे जो मेरे से ज़्यादा विद्वान थे, मेरे से ज़्यादा तपस्वी थे, ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले थे, मगर पता नहीं कि मैं कैसे कार्य कर पाया। इसका कारण क्या है? तो श्री प्रभुपाद जी बताए, मेरे अंदर एक ही कारण है कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा में निष्ठा थी। वहाँ यही एक मेरा योग्य था, और मेरे लिए कोई योग्यता नहीं था। मैं इतना तपस्वी भी नहीं था, मैं इतना फॉलोवर भी नहीं था। मेरे अंदर क्या था? निष्ठा था। यही एक मात्र में योग्यता थी। तो यही योग्यता प्रभुपाद जी हमको दे रहे, उत्कंठा, भगवान की सेवा करने की उत्कंठा। बाकी सब भौतिक स्थिति होगी वो सेट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।